वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को इसके पहले आपको दो वीडियो के माध्यम से डिटर्मिनेंट से संबंधित उसकी परिभाषा उससे परिचित कराएं, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसको आपको सेकेंड लेक्चर में दिए। हमारे इस लेक्चर में हमारे थर्ड लेक्चर है। आज आपको एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी एग्जाम्पलर्स मतलब प्रॉब्लम है एनसीईआरटी से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और एक और कहीं इसे एनसीईआरटी से अलग हट करके भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, वहां पे आप क्वेश्चन सेंड करेंगे, आप वहां से भी उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं डिटरमिनेंट एनसीईआरटी चैप्टर का 4.1। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है प्रश्न 1 से 2 तक सारणिक का मान सिर्फ निकालना है। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया डिटरमिनेंट 2 - 5 4 - 1। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट ये है तो आपको भी ये द्वितीय कोण की सारणी का प्रस्ताव बताया, ट्रांसमल्टीपल कर लेते हैं। तो 2 का -1 में मल्टीपल होगा, माइनस होता है, -5 का मल्टीपल 4 में हो जाएगा तो आएगा -2 माइनस प्लस हो जाएगा 40 20 में हो जाएगा 80। आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया। सेकंड क्वेश्चन दे रहा देखिए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा मान ज्ञात करिए। ट्रांसमल्टीपल द्वितीय कोण के सारणिकों का प्रसार आपको सेकंड लेक्चर में बताए थे। cos का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin गुणे sin और प्लस माइनस का माइनस पहले होता है माइनस sin स्क्वायर थीटा अर्थात cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस होगा sin स्क्वायर थीटा और जिसकी वैल्यू 1 हो। आप लोग एनसीईआरटी के 4.1 का दो क्वेश्चन देखिए, आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। क्या है हमारा प्रश्न संख्या 3 में दिया है यदि a बराबर इतना, देखो क्वेश्चन दिया है a बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, a बराबर दिया है, साइड आर्ग्यू दिया है 1 2 4 2। तो कह रहा है दिखाइए कि माड ऑफ 2a इक्वल टू होता है 4 इंटू माड ऑफ a। चलिए दिखाना है कि माड ऑफ 2a डिटरमिनेंट ये दिया क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जानते हो, ए दिया आप 2a फाइंड करेंगे। 2a आपको डिटरमिनेंट बताया था। 2a का मतलब a के अगर आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करना है तो उसके सभी अवयव 1 2 4 2 अर्थात 2 का जब मल्टीपल हम करते हैं तो 2 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। माड ऑफ 2, माड का मतलब होता है डिटरमिनेंट, माड बोलते हैं अर्थात मापांक निकालना। मापांक मतलब सारणिक की वैल्यू निकालना। तो सारणिक की वैल्यू निकालना है तो आएगा 4 to 8 माइनस 8 4 22। तो 22 में से 8 जाएगा कितना आएगा 24 आएगा। फिर उसका हमें प्रूव करना दिखाना है कि 4 माड ऑफ a, तो माड ऑफ a निकाल रहे हैं, a दिया है इतना तो माड ऑफ a निकाल रहे हैं। तो इसका ट्रांसमल्टीपल हो जाएगा 2 1 2 माइनस 4 2 8 में से 2 जाएगा -6 आएगा। हमें निकालना 4 माड ऑफ a, तो 4 का मल्टीपल -6 है -24, इसलिए हमारा हेंस प्रूफ हो गया। अर्थात माड ऑफ 2a इक्वल टू 4 माड ऑफ a, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए दिया तो दिखाना है क्या। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग के सामने तब समझाते हैं फिर क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ए दिया है, एक मैट्रिक्स ए है जो दिया क्या है 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4 और इसको हमें दिखाना क्या है, दिखाइए कि 3a का जो माड है मापांक मतलब 3a का अर्थात आव्यूह a है, 3a निकालना है। उस आव्यूह का फिर सारणिक के मान निकालना क्योंकि आव्यूह का कोई मान नहीं है और सीधे करके दिखाना है 27 × a के बराबर होता है। चलिए हम निकालते हैं 3।
ए दिया इतना, 3a निकालते हैं। 3a का मतलब a में 3 से मल्टीपल कराना, तो आव्यूह का जो मल्टीपल होता है वो आव्यूह के सभी एलिमेंट्स में होते हैं। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं सारणिक की। आप सारणिकों का प्रसार पढ़ेगा, आव्यूह का वैल्यू निकलता नहीं, सारणिक का निकलता। सारणिक का किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश किया जाता है, तो R1 के पद में हम अगर इसको करते हैं तो 3 ले लेंगे, वो पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, 36 - 6 होगा, -0 लेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 0 - 6 0, 3 ले लेंगे, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 0 - 36 में से 6 जाएगा, 30 आएगा, 0 का 0 खत्म हो गया, माइनस प्लस का माइनस होगा, 9 हो गया। इस 90 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? चलिए हम निकालते हैं। अगला क्या है, मॉड ऑफ 27 है। पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। एरिया देखो 1 लिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 - 0 4 - 0 -0 लेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 0 - 0 आएगा, 0 - 0। अब फिर अगला क्या आया, +1 ले लिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 0 - 1 आएगा, तो 4 -1 3 आया। हमें दिखाना क्या है, फिर निकाल 27 × 3, 27 मॉड ऑफ ए, 27 मॉड इसके नीचे 6 2 8। तो देख रहे हैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या है, मॉड ऑफ 3 है इक्वल टू है 27 × मॉड ऑफ ए। देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला क्या है, आप किताब खोल के देख सकते हैं। बोला है निम्नलिखित सारणिकों का मान निकालना। तो इसमें ढेर सारे पार्ट्स दिए गए हैं, आपको हम 1-2 पार्ट्स बताएंगे, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं उसी बेस पे। तो देखिए इसमें 4 पार्ट्स हैं, हम चारों पार्ट्स लिख दे रहे हैं, एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला पार्ट है डिटरमिनेंट दिया है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। ये पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, दिया है 3 4 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1 2 3 1। थर्ड पार्ट हमारा है डिटरमिनेंट्स दिया 0 1 2 1 1 -2 और दिया -2 3 1। और जो चौथा पार्ट हमारा है, चौथा पार्ट 2 - 1 -2 0 to 1 0 2 -1 3 - 5 0। दिया क्या गया है, निम्नलिखित सारणिकों का निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें दिया है 5वें क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं सारणिक, और इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित सारणिकों का मान। तो हम पहला पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, बाकी के आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो सारणिक हमारा दिया है 3 - 1 -2 0 0 -1 3 - 5 0। आपको बताया था किसी भी सारणिक का यदि हमें प्रसार करना है, तो किसी भी सारणिक का प्रसार किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश किया जाना है। फिर सेकंड स्टेप में आपको बताए थे कि जब सारणिक का हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश करते हैं तो उसके सभी अवयवों के चिन्हों को ज्ञात करते हैं। चलिए हम इसके R1 के पदों में प्रसार करना चाहते हैं, R1 के पदों में विस्तार करने पर, पदों में विस्तार करने पर।
तो R1 के, ये हमारा R1 है, R1 के सभी पदों का चिन्ह तो आप निकालना है, प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। चलिए हम 3 ले लिए। फिर आपको बताया जो एलिमेंट्स हम लेंगे पंक्ति का, उससे होकर जाने वाली पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ देते हैं। तो ये इससे होकर 3 से जाने वाली ये पंक्ति है, ये स्तंभ छोड़ दी, तो बचा 0 -5 -1 0, ट्रांस मल्टीपल कर लेते हैं। तो 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। फिर क्या करते हैं, अगला एलिमेंट्स लेते हैं। माइनस में हमारा एलिमेंट -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब 1 से -1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं। ये हमारा रो है और ये कॉलम है, इसको छोड़ दिए। बचे हुए एलिमेंट्स को ट्रांस मल्टीपल, ये 0 का मल्टीपल 0 में होगा, -3 का -1 से -3 आएगा, तो मतलब प्लस हो जाएगा। अगला क्या है हमारा -2। बताया क्या, जो एलिमेंट लेंगे उससे होकर जाने वाली पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ देते हैं। तो -2 है। अब -2 से होकर जाने वाली ये पंक्ति हुई, ये स्तंभ छोड़ने के बाद ट्रांस मल्टीपल ये, तो -5 का 0 मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा, और -3 का मल्टीपल 0 होगा 0 हो जाएगा। आया क्या, 3 -5 में से 0 जाएगा तो -5 आएगा, +1 का मल्टीपल 3 से हो जाएगा, और -2 का 0 से हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा 15 + 3 -0, तो 0 से कोई वैल्यू होती नहीं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव हुआ, और 15 में से 3 जाएगा तो -12 आएगा। ये हमारी सारणी का प्रसार के बाद वैल्यू मिला है। आप ये सब क्वेश्चन इसी बेस पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं और देखते हैं क्या दिया है। पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। दिया है, यदि ए आव्यूह दिया है, यदि आव्यूह ए बराबर दिया है 1 2 5 1 1 4 और -2 -3 और -9, तो कह रहा है मान आप लोग को बार बार हम बता रहे हैं निर्देश में कि आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। अगर कभी भी आव्यूह का मान पूछा तो हम सारणिक का ही मान देते, क्योंकि आव्यूह का कोई मान नहीं होता। चलिए हम आव्यूह ए का मान निकालें। ए तो मान आप ए का वैल्यू निकालने का मतलब सारणिक का मान हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। यही आव्यूह ए का मान है। अब इस सारणिक का मान जो होगा वही आव्यूह ए का मान होगा। तो आपको बताएं, पुनः बता रहे हैं, किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं, और जिस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हमें प्रसार करना हो उसके सभी एलिमेंट्स के साइन को हम ज्ञात करते हैं। और आपको साइन निकालने का फार्मूला दिए थे, -1 की पावर i + j लिखे थे। अब देखिए i क्या होता है, बार बार वही चीज दोहरा रहे हैं। i उस एलिमेंट के पंक्ति को शो करता है, अर्थात उस तत्व के पंक्ति, मतलब वो किस पंक्ति में है, और j उसके स्तंभ को शो करता है। तो हम R1 के स्थान R1 के पदों में प्रसार करना चाहते हैं। R1 के पदों में प्रसार करने पर, R1 के पदों में प्रसार करने पर, तो ये R1 के पदों में, तो R1 के में जितने पद है सबके चिन्ह याद करेंगे। तो देखो बार बार नहीं निकालेंगे, प्लस आया था, माइनस आया था और प्लस आया था। फिर हम बताएं प्रसार कैसे किया जाता है। जो एलिमेंट्स लेंगे उससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो एक से होकर जाने पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ बचे क्या 1 4 -3 ट्रांस मल्टीपल -9 और माइनस एक प्लस माइनस का माइनस और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और 4 3 का मल्टीपल 12 हो जाएगा। अब -1 ले ली। अब -1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिए, बचा क्या 2 5 और ट्रांस मल्टीपल -18 और माइनस और प्लस माइनस का माइनस आएगा तो प्लस होगा, और 5 3 का मल्टीपल 15 आएगा। फिर अब क्या किए हम, -2 लिए। देखो प्लस चिन्ह में लेते हैं, लेकिन -2 प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया 2। अब इससे होकर जाने पंक्ति छोड़ दिए और स्तंभ बचा क्या 2 5 और 4, तो 4 2 का मल्टीपल 8 -5। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट का आव्यूह ए का डिटरमिनेंट प्राप्त होता है। तो देखो +12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा, -1 का मल्टीपल क्या होगा 18 में से 15 जाएगा तो -3 आएगी इसकी वैल्यू, -2 का मल्टीपल 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, तो आएगा 3 और माइनस का मल्टीपल प्लस होगा 3 और -6, तो 3 3 मिलके 6 और 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो इसका ही आंसर हमारा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको पढ़ के बताते हैं। हमारा 7वां चैप्टर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें दिया क्या है, क्वेश्चन लिख रहे हैं यक्स का मान निकालना।
मतलब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसमें एक अज्ञात चर राशि x डाली गई है और जिसके लिए दिया क्या है, इसमें कई क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 5 4 1, कह रहा है ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू है इक्वल है 2x 6 और 4x। कह रहा है डिटर्मिनेंट ये बराबर इसके है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन ये फर्स्ट है। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, एक सॉल्व करेंगे, एक खुद सॉल्व करना आपको। 2 3 4 5 ये इक्वल दिया है x3 और 2x 5। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 2 5 4 1 इक्वल टू दिया है 2x 6 4x। चलिए आप बताएं द्वितीय कोट के सारणिकों का विस्तार ट्रांस मल्टीपल करके घटा लेते हैं, तो 2 का 1 से मल्टीपल होगा 2 माइनस 5 मल्टीपल 4 से होगा 20 इक्वल टू दिया, इक्वल लिख लिए। x का 2x में होगा 2x का मल्टीपल x से होगा तो 2x स्क्वायर डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, माइनस 6 का 4 से होगा 24 आएगा। चलिए ये 20 में से 2 जाएगा, माइनस 18 आएगा, ये नेगेटिव इधर है पॉजिटिव 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 24 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, 24 में से 18 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये 2 मल्टीपल इधर आ गया 3 आएगा, अर्थात x स्क्वायर इक्वल टू 3। ये देखो स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर रूट जब निकलता प्लस माइनस आता है तो √3 ये हमारी x की वैल्यू होगा। आप इसी बेस पे क्वेश्चन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताते हैं। आप क्वेश्चन जो सॉल्व करना चाहें आप बोर्ड पे देख के लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है हमारा 4.2। ठीक बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन आप हमारे हर वीडियो का अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।